दोस्तों आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। खाते से या फिर कहे तो लोन अमाउंट से कट के ही आपके 2600 रुपए खाते में आते हैं। अगर आपको 4000 रुपए की अप्रूवल मिलती है तो 15 दिनों का समय मिलता है। तो ये रेटिंग और रिव्यू से कुछ पता चल जाता है कि एप्लीकेशन किस तरह से काम करने वाली है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से जांच पड़ताल दोस्तों कर लेना चाहिए। काफी सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 रेटिंग दिया गया है कि 100% लोन अप्रूव हो जाता है, इंस्टेंट लोन मिल जाता है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर दोस्तों हद ही मचा रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिसलीडिंग ऐप करती है, आपकी डेटा को चुराती है। अगर आप इनकी ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते तो कॉल के हरासमेंट करते हैं, धमकी देते हैं, आपके रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर हैक कर लेते तो उनके ऊपर भी कॉल करते हैं। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बताया है, इसी ने यहाँ पर रिव्यू डाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कितने का लोन प्रोवाइड कराती है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि फ्लेक्सिबल लोन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 30,000 रुपए तक का, 90 दिनों से लेकर 180 दिनों का समय मिलेगा लोन भुगतान करने के लिए। अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल लोन इंटरेस्ट के बारे में। तो ऐसे में इन्होंने बताया कि साल का हम 36% ब्याज चार्ज करते हैं, 92 दिनों से लेकर 180 दिनों का समय मिल जाएगा लोन भुगतान करने के लिए। किसी तरह कोई हिडन चार्जेस नहीं है। फास्ट अप्रूवल हम देते हैं, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन प्रोवाइड कराते हैं। इस कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 5000 से लेकर स्टार्टअप करते हैं, 30,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिलेगा। एक अच्छा खासा समय आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रेटिंग की यहाँ पर बात किया जाए तो 36% साल का ब्याज चार्ज कर सकती है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया है। अभी हम लोन अप्लाई करके सब कुछ क्लियर कट कर देंगे। भाई लोन देती भी है या फिर नहीं, क्या ये आपके सिविल स्कोर खराब कर सकती है, क्या एक रजिस्टर्ड फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है, ये भी हम देख लेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जब आप यहाँ से लोन लेना ही चाहते हैं तो 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए या फिर इससे ऊपर। वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होनी चाहिए, कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर लोन देने वाली है इस तरह की एप्लीकेशन होती है। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होनी चाहिए, एक बैंक अकाउंट आपके पास होनी चाहिए, तो लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। रह गया कि भाई स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है, तो अभी हम इसी एप्लीकेशन के बारे में देख लेंगे इसी वीडियो में किस तरह से लोन अप्लाई करना है। अब इनकी लैंडिंग पार्टनर के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो इन्होंने बताया है कि देख सकते हैं PSPR इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, RBI लाइसेंस नंबर, कोड नंबर भी सब कुछ दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जांच पड़ताल भी किया है कि हाँ ये NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। हो सकता है कि आपको एक NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती हो। मैंने खुद विजिट किया, जांच पड़ताल करने के बाद ही ये वीडियो दोस्तों बनाई जा रही है, खासकर आपके बिहाफ पे। तो ये है इंस्टानोवा इजी लोन एप्लीकेशन, एक NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने की दावा करती है। दोस्तों जांच पड़ताल करने का मतलब ये भी है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन का रेटिंग और रिव्यू चेक करते हो तो थोड़ा बहुत आपको वहां पता चल जाता है कि एप्लीकेशन किस तरह से काम करते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर इनकी ऑफिशियल मेल आईडी के जरिए से भी आपको पता चलता है। ज्यादातर आपको नॉर्मल मेल आईडी के जरिए से अगर कोई एप्लीकेशन इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप इस मेल के ऊपर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो वहां भी आपको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन वगैरह खरीद के रखे हुए हैं, इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट भी बन चुकी है। तो इस तरह से customer@instanova.in, तो ठीक है। तो इस तरह से देखने के बाद लगता है कि हाँ ये ऑफिशियल है, तो एक रजिस्टर्ड वाली फील आती है, लगती है कि RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। हो सकता है कराती भी होगी, खैर ये बात की बात है। वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए सबसे पहले एप्लीकेशन यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया। सीधा यहाँ से दोस्तों ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या परमिशन लिया जा रहा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरा, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट और ऐप लिस्ट की परमिशन देनी होगी। सब कुछ टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करे बिना आप यहाँ पर चेकआउट नहीं करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन एक बार चेकआउट करें, खुद से पढ़ें। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए एग्री वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से दोस्तों ऐप को आपको परमिशन दे देना है। आपकी आंखों के सामने यहाँ पर लाइव अप्लाई दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल नंबर देना है। जैसा कि देख सकते हैं मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर देंगे गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो OTP कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन एंड रजिस्टर्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक करिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा या फिर अकाउंट साइन अप यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से मैंने OTP डाल दिया है। लॉगिन एंड रजिस्टर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको इंटरफेस दोस्तों देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह के एप्लीकेशन का एक और बात दोस्तों बता देना चाहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन ये कितने दिनों का लोन प्रोवाइड कराती है, फेक है यानी फर्जी है, क्या है वो चीज आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पर एक सीक्वेंस बना रखा है कि सबसे पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल शेयर करिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको वही आधार कार्ड पैन कार्ड देना होगा, 3 या 4 या 5 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करानी होगी और लास्ट में आपको बैंक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन ये काम करने वाली है। जैसा कि आपको पता है मैं जितने टाइम से यूट्यूब पे हूँ कई सारे एप्लीकेशन का रिव्यू किया है और
और आपको बताया है कि कितने दिनों को लोन प्रोवाइड कराती है, कौन से फेक एप्लीकेशन है, कितनी कम समय में आपको लोन रिपेमेंट करने के लिए कहा जाता है। तो उनमें से एक ये भी एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। अभी हम लोन अप्लाई करके भी देखेंगे और एक्चुअल जड़ तक जाएंगे कि किस तरह से ये ऐप काम कर रही है। अब आपके आंखों के सामने यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कि फिलहाल अभी जो आपको लोन मिलेगा 20,000 रुपए तक का लोन ले पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 50,000 का लोन अभी फिलहाल नहीं ले पाएंगे। 20,000 रुपए लोन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, गो टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 स्टेप में एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। सबसे पहले बेसिक डिटेल आपको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि आपका नाम, पैन नंबर वगैरह चीजें पूछी जाएगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में वही आधार नंबर, पैन नंबर देंगे। कॉन्टैक्ट रेफरेंस नंबर जिसमें कि आपका पेरेंट्स का हो सकता है, मदर्स का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, किसी का भी आप डिटेल शेयर कर सकते हैं रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर में। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ सब फटाक से ये सारी चीजें डिटेल फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करानी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा था तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद एक ईमेल देनी होगी, ईमेल वेरिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आपको करानी होगी। उसके बाद ही यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालिए। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करके ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जॉब इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर में फिल करना होगा। ये चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के ऊपर जो भी वेरिफिकेशन कोड गया है मैंने इस तरह से इनपुट कर दिया है और कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे जॉब इन्फॉर्मेशन के अंदर में पूछा जाता है कि आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है या फिर अनएम्प्लॉयड है। जो भी चीजें हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लिया। यहाँ पर कंपनी नेम, आपकी मंथली क्या है, मंथली इनकम वो डालेंगे। जॉब फील्ड क्या है, किससे रिलेटेड है वो अपने हिसाब से डालेंगे। कंसेंट देंगे नीचे से और कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जॉब इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर में जैसा कि आप देख सकते हैं पर्सनल आईडी, इसमें यानी आधार नंबर आपसे दोस्तों पूछा जाता है। दोस्तों जैसे आधार नंबर डालते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नीचे से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी अपलोड करेंगे और नीचे से कंटिन्यू करेंगे। और इस तरह से देख सकते हैं आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के अंदर में आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपके सामने आ जाते हैं। आपको के सामने जो भी आधार कार्ड का एड्रेस वगैरह है ऑटोमेटिक ये फिलअप कर लेता है। आपको यहाँ से नीचे से कंसेंट देना है और नीचे से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक दोस्तों यहाँ पर सेल्फी लेनी होगी। चलिए मैं यहाँ पर सेल्फी भी ले लेता हूँ। और इस तरह से आपको कुछ ब्लिंकिंग आई और लेफ्ट हैंड टर्न आपको कुछ इस तरह से कर लेने हैं और इस तरह से फेस आपका आइडेंटिफायर हो जाता है। और नीचे से आपको दोस्तों कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर में 3 कॉन्टैक्ट रेफरेंस नंबर आपको दे देना है और नीचे से आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और इस तरह से मैंने 3 स्टेप यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। अब आखिरी बात आती है यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह फिल कर देंगे और नीचे से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे और नीचे से कंफर्म एंड सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं 4 स्टेप में हमने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल हमने एप्लीकेशन के अंदर सारी चीजें फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिया है। फिलहाल अभी यहाँ पर एवोल्यूशन होने वाली है, हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर निकल के आएगी कि भाई कितने का लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी एक चीज बता दूं, यहाँ पर 10 मिनट से लेकर 24 घंटे का समय लग सकता है अप्रूवल में। और आपको ये भी बता दें यहाँ पर आपको 15 दिनों का दोस्तों यहाँ पर समय मिलता है लोन भुगतान करने के लिए। यहाँ आपको जो भी लोन टर्म दोस्तों मिलने वाली है 15 दिनों का ही मिलने वाली है। रह गई बात सिविल का, अगर आपको ये सिविल के बिहाफ पे भी अगर लोन प्रोवाइड कराते हैं तो सिविल का कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप अगर 15 दिन के लिए लोन लेते हैं तो 15 दिन के बाद आप लोन की चुकता कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि 15 दिन के लिए लोन अगर आपको मिलता है तो आपको पता चलता है कि 10 दिन जैसे ही आप क्रॉस करते हैं 11वां दिन आपको फोन आना शुरू हो जाता है। 12वें दिन आपको कॉल करके हरासमेंट करी जाती है कि लोन की रिपेमेंट करो। जब औकात नहीं रहती तो लोन की रिपेमेंट क्यों करते, इस तरह से आपको कॉल करके धमकी दी जाती है, जैसा कि आपको पता है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि सिविल का कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर ऐसे समझ लें कि यहाँ पर 15 दिन का है तो ये इस एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई बिल्कुल ना करें। EMI वाले लोन एप्लीकेशन के ऊपर जाए। आधार पैन के बेस पे लोन एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे हैं जो एक रजिस्टर्ड फर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है, EMI वाली सुविधा आपको प्रदान करती है। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं आंखों के सामने यहाँ पर मैंने लोन अप्लाई तो कर दिया। क्या पड़ाव देखने को मिलता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जैसे कि 7 दिन और 15 दिन वाले जो एप्लीकेशन होते हैं सेम कंडीशन में एप्लीकेशन है, ये भी काम कर रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पर 15 दिन का ही लोन आपको मिलेगा। भले आप 5 लाख का लोन ले, चाहे 2 रुपए का लोन ले, चाहे 5,000 का लोन ले, आपको 15 दिन का ही लोन मिलेगा। और ऐसा है कि आप लोन की रिपेमेंट तो नहीं कर पाएंगे। 90% चांसेस होता है कि ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर पाएंगे जब आपकी लोन पीरियड कम से कम होती है। तो इस एप्लीकेशन को छोड़ के बहुत सारे एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर ले।
एक EMI वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ जाए, एक ट्रस्टेबल लोन एप्लीकेशन की तरफ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।